देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और आज बात यूपी की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, आजम खान को जमानत मिल चुकी है क्योंकि पिछले कई दिनों से यह मामला हाईकोर्ट में लंबित पड़ा था और आज एक बड़ा फैसला आया है। लेकिन सवाल यह है कि अब एक और ऐसा मामला है जिसमें कहीं ना कहीं जो पेच है वो फंसा हुआ है। जमानत तो मिल चुकी है लेकिन अभी जेल में आजम खान को रहना पड़ेगा क्योंकि आजम पर जो 88 मामले दर्ज थे, इससे पहले 87 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी थी और एक ऐसा मामला है जो लटका हुआ था, आज उस पर फैसला आया, उस पर भी आजम खान को जमानत मिल चुकी है। लेकिन फिर भी आजम खान को जेल पर रहना पड़ेगा। तमाम ऐसे जो मामले थे उस पर सियासत पर जमकर होती रही और कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठते रहे ऐसे मामलों को लेकर। समय दिया था, अपने समय से बैठी हूँ। उसके बाद जो है 2 मिनट 3 मिनट लगा उनका ऑपरेटिव पोजीशन जो है उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने? आज कोर्ट ने जमानत दे दी और डीएम को जो है डायरेक्शन दिया है कि अगर कस्टोडियन की जो जमीन है उसको चिन्हित कर लिया जाए। तो क्या रिहा करने का आदेश दिया है कोर्ट ने? अब जब जमानत हो गई तो रिहा तो हो ही जाएंगे अगर कोई और मुकदमा नहीं है। तो ये 2019 से जेल में बंद हैं आजम खान और जमानत को लेकर आज बड़ा फैसला आ चुका है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट आजम खान की जमानत पर आज फैसला आया है। सपा विधायक द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष पर कराने पर दर्ज मामले में हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। आज 2019 में उन पर मामला दर्ज हुआ था। सपा के वरिष्ठ नेता हैं ये और बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन आजम खान के लिहाज से एक बड़ी राहत, कह सकते हैं एक बहुत बड़ी राहत आजम खान को आज मिली है। पिछले 26 महीनों से जेल में बंद थे आजम खान, लेकिन स्कूल की मान्यता वाला एक ऐसा केस है जिसमें अभी पेच फंसा हुआ है। फर्जी सर्टिफिकेट मान्यता वाला केस है जिस पर अभी जमानत मिलनी बाकी है। यानी कि 88 मामलों में तो उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन ये ऐसा मामला है जिस पर जमानत मिलना अभी बाकी है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन आजम खान के लिहाज से, क्योंकि 26 महीनों से जेल में बंद हैं। परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी में भी इसको लेकर सिर फुटौल का दौर देखने को मिला और अब एक बड़ी राहत। ऐसे 88 मामलों में आजम खान पूरी तरीके से अलग हुए और उनको जमानत मिली। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन। इससे पहले आजम खान के खिलाफ 88 मुकदमे दर्ज हुए थे। 86 मुकदमों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। एक मामला चल रहा था जिसमें आज जमानत मिली है हाईकोर्ट की तरफ से। इसको लेकर तमाम तल्ख टिप्पणियां भी हुई। प्रदेश सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भी कड़ी फटकार लगाई कि आखिरकार जब इस मामले में मामला जो रिजर्व रख लिया गया है तो फिर फैसला क्यों नहीं सुना रही है हाईकोर्ट। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और आखिरकार फैसला सुनाना पड़ा। हाईकोर्ट की तरफ से आज महत्वपूर्ण फैसला आया और आजम खान को बड़ी राहत मिली। शत्रु संपत्ति केस में जमानत आजम खान को। अब तक 87 मामलों में जमानत को मंजूर किया गया। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए पूरा गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भारत समाचार पर हरीश श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। मोहम्मद अतीक जी हैं, सर आपका भी स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, शिशिर जी आपका भी स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी हैं प्रवक्ता, आपका भी सर स्वागत है। और हमारे सहयोगी सीमा अब इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीमा, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। सीमा, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का आजम खान के लिहाज से, लेकिन एक ऐसा मामला है कहीं ना कहीं अभी भी इस पर पेच फंसा हुआ है। इसको लेकर भी ये माना जाए बहुत जल्द फैसला आ सकता है। सीमा, देखिए 2 साल हो गए आजम खान को जेल में बंद हुए जी। और लगातार कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए। एक के बाद एक मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होता रहा और लगभग ये 88 मुकदमों तक इनकी तादाद पहुंच गई। अभी जो ये आखिरी मामला बचा था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी हाई कोर्ट के ऊपर कि इस मामले को जल्द से जल्द डिसाइड किया जाए। ये आखिर पेंडिंग क्यों रखा गया है? और पेंडिंग इसलिए रखा गया था क्योंकि उस पर फैसला रिजर्व था। तो
इस फैसले को आज सुना दिया गया है और आजम खां को राहत मिल गई है। यानी कि 87 मुकदमे में आजम खां पूरी तरह से अब बाहर आने की स्थिति में थे, जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन अभी इसी सप्ताह एक मुकदमा और उनके ऊपर दर्ज किया गया था, वो कि स्कूल में जो उनका स्कूल चलता है रामपुर में, उसमें जो कागजात लगाए गए थे मान्यता को लेकर वो कहीं ना कहीं फर्जी थे, उसको चैलेंज किया गया है। तो उसको लेकर उनका जो वारंट था वो जेल पहुंच गया है। यानी कि जब तक रिहाई का परवाना अदालत से जेल नहीं पहुंचता है तब तक आजम खां बाहर नहीं आएंगे। हालांकि उनके तमाम समर्थकों से अभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो 88वां मुकदमा लगाया गया है उसमें भी बेल होने के बाद आजम खां बाहर आ जाएं। अगर सरकार की मंशा नहीं होगी तो आजम खां जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इस तरह की आशंका जो है वो जता रहे हैं आजम खां के समर्थक, रामपुर में बैठे लोग और जहां जहां भी आजम खां के समर्थक मौजूद हैं। बहरहाल आजम खां 2 साल से जेल में हैं और उनके ठीक है सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। राहत तो मिल गई है, लेकिन नई शिकायत के बाद किसी तरीके से जो चुनौतियां हैं वो आजम खान के लिए बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं अब इस मामले को लेकर। फिलहाल सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और इस वक्त हम सीधा चलेंगे अपने तमाम गेस्ट के पास जिनसे हमें चर्चा करनी है। हरीश जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि इससे पहले भी तमाम आरोप समाजवादी पार्टी जिसके नेता हैं आजम खान, सीधे सीधे तौर पर आप पर लग रहे थे कि कहीं ना कहीं आजम खान को फंसाने वाली बीजेपी ही है। छोटे छोटे मुकदमों में आपने मुकदमे दर्ज करवाए उनके खिलाफ और आज उनको एक बड़ी राहत। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? हरीश जी, देखिए, मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दर्ज कराए। मुकदमे वहां के लोगों ने जो भुक्तभोगी थे, जिनकी जमीनें जबरिया कब्जा कर ली थी, और बहुत सारे इस तरह के मामले थे जो लोगों ने, रामपुर के लोगों ने जो आरोप लगाए, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने और बाकी जो प्रक्रिया थी उसके तहत तो मुकदमे दर्ज हुए। हाँ। और ये जो जिनके ऊपर भी आरोप लगते हैं वो सब न्यायालय का सहारा लेते हैं। न्यायालयीय एक प्रक्रिया है, इसके तहत उनको जमानत मिली है। लेकिन जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो आरोप मुक्त हो गए हैं। तो न्यायालय उसका परीक्षण करता है और परीक्षण करने के बाद उस पर अपना निर्णय सुनाता है। और जहाँ तक सरकार का सवाल रहा, सरकार के ऊपर इस तरह के समाजवादी पार्टी या जो भी जिनका अनर्गल आरोप है, मुझे लगता है कि वो तथ्यहीन है। सरकार का काम न्यायालय का काम सरकार का काम नहीं है। इन विषयों को लेकर अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो आरोप का परीक्षण और उसके ऊपर जो उसका विधिक परीक्षण है वो न्यायालय करता है। हरीश जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन मुद्दों पर घेरा जाता था कहीं ना कहीं से एक बड़ी राहत तो इसे माना जाएगा आजम खान के लिहाज से, इसको तो आप मानते होंगे। निश्चित रूप से उनके लिए राहत का विषय है जी। और ये सब लोग जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हों न्यायालय का सहारा लेते हैं, न्यायालय ही उस पर निर्णय अपना देता है। तो ये तो एक न्यायालय का आदेश है और उनको मिला है, वो ठीक है। वो न्यायालयिक प्रक्रिया में जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं वो न्यायालयिक प्रक्रिया में जाएंगे ही। ठीक है, बीजेपी किस तरीके से देख रही है इसको? बेल मिल गई और एक ऐसा मामला है जिस पर अभी भी मामला फंसा हुआ है, पेच कह सकते हैं, लटका हुआ है, उस पर भी जल्द कुछ फैसला आ सकता है आजम खान पर। देखिए, पहली बात तो बीजेपी उसकी पार्टी नहीं है, कोई नहीं सर, आपका रुख क्या होगा? क्योंकि आप सरकार में हैं, वो विपक्ष में हैं। नहीं, सरकार में हम हैं तो हमारा रुख ये है कि कानून का राज प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, और लोगों को न्याय मिले, वो बड़ा हो या छोटा हो, सामान्य हो या विशिष्ट हो, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि खास आदमी कोई भी जबरिया करे। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर ये बता दें कि कुछ दिनों पहले जो एक मामला लटका है, अगर ये मामला नहीं लटका होता तो आज जेल से रिहाई हो जाती आजम खान की। कोई बीजेपी नेता हैं आकाश सक्सेना,
जिन्होंने आजम खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता हासिल की थी। यह आरोप लगा है और इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी वजह से अभी कुछ दिनों और जेल में रहना पड़ेगा, नहीं तो आज उनकी रिहाई हो जाती, क्योंकि सारे मामले क्लियर हो गए थे। ठीक है, तो अगर किसी का आरोप है तो उसका भी न्यायालय परीक्षण करेगा ना जी, और परीक्षण करने के बाद जो सही पाएगा न्यायालय करेगा। सरकार का काम न्यायालय का काम करना नहीं है, और सरकार न्यायालय नहीं है अपने आप में। न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था है जी, संवैधानिक संस्था है, उसके ज्यूरिडिक्शन एकदम स्वतंत्र हैं, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर भी तल्ख टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था हाई कोर्ट को कि जब मामला पूरी तरीके से सुरक्षित रख लिया गया है तो आखिरकार आप सुना क्यों नहीं रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भी कहीं ना कहीं बहुत देरी की इसको लेकर। नहीं, प्रदेश सरकार ने, जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय के को लेकर के कोई टिप्पणी की, तो इसका जवाब तो माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय ही दे सकता है। उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और जहां तक रहा सरकार की बात, सरकार अपना काम पूरी प्रतिबद्धता से करती है। सिस्टम है, हर एक कार्य का एक सिस्टम होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत कार्य होते हैं। ठीक है हरीश जी, और इस वक्त हम जाएंगे सैयद मोहम्मद तकी के पास। सैयद मोहम्मद तकी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल से जेल में बंद हैं आजम खान, और इस बीच हम देख रहे हैं सियासत भी खूब हो रही है उन पर। देखिए, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं जी। पिछले 2.5 साल से आजम खान साहब जेल में हैं, और एक बहुत अच्छा शेर है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जब सिस्टम ही जो है पूरा करप्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, और सिस्टम अपने आप को सुप्रीम समझने लगे, तो वो किसी का सम्मान करने को तैयार नहीं है। और न्यायालय ने भी काफ़ी, आपने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तीखी टिप्पणी करी थी योगी सरकार के खिलाफ, और कहा, कई बार ये भी कहा, यूपी में जो जंगल राज हो गया है, या जब तक सरकार की अवमानना का मामला ना आए, जब तक कोर्ट की अवमानना का मामला ना आए, सरकार जो है सही कदम नहीं उठाती, या जब तक सुप्रीम कोर्ट फटकारे ना या कोई संज्ञान मिला, तब तक यहाँ की सरकार जो यूपी सरकार काम नहीं करती। और हमने देखा सरकार ने किस तरह से, जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, जब इनके खुद के एमएलए इन्वॉल्व रहे, कुलदीप सेंगर रहे, चिन्मयानंद रहे, जब खुशी दुबे का केस था, किस तरह ने सरकार ने चीज़ों को तोड़ा मोड़ा, हर हद तक जो है लोगों को बचाने की कोशिश की। लेकिन यही सरकार जो है विपक्ष के लोगों के प्रति जो है वो बदले की भावना से काम करती है। आप बताइए, आजम खान, जिनकी उम्र 76 ईयर के आसपास है, उनके ऊपर 88 मुकदमे रख दिए गए, और 87 मुकदमों में वो रिहा भी हो गए। तो ये कैसे मुकदमे रखाए गए? मतलब सारे मुकदमे जो रखे गए वो झूठे रखे गए। कोर्ट ने उन्होंने फैसला दिया, क्यों उनको इतना फंसाया गया, और सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? सरकार ने चाहा लगातार कि एक, मतलब अभी जो इलेक्शन गुजरा उसके दौरान भी वो उनको रिहा नहीं किया गया, उनको जेल में रखा गया, उनके बेटे को रिहा किया गया। तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ तो हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से उनको जेल में रखा गया। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा न्यायालय है, वो क्यों नहीं इसके ऊपर जल्दी फैसला सुना रहा था, क्यों उसने फैसले को डिले रखा? ये भी क्वेश्चन उठता है। तो इस तरह की बात क्यों सर्वोच्च न्यायालय को, क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ी कि कोर्ट सही फैसला क्यों नहीं दे रहा है? तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक जो भावना है बीजेपी के अंदर और सरकारों के अंदर कि विपक्ष की पार्टियों से वो बदले की भावना से काम करते हैं, और उनको ऊपर प्रेशर रहता है कि जो भी हो वो बीजेपी के पक्ष में हो, बीजेपी के साथ में हो, बीजेपी के फेवर में हो। ये हम पिछले लगातार कई सालों से देखते चले आ रहे हैं। काम करने का ढर्रा जो तरीका है बिल्कुल बदल गया है। हरीश जी, इसको सुन रहे हैं ना, इस पर जवाब दे दीजिए सर। नहीं, मैं इस जो आरोप है आपका, इसको मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। ये बात अवश्य है कि पिछली सरकारों में और भाजपा की सरकार में विपक्षी दल के मित्रों की जो सरकार होती है और भाजपा की जो सरकार है, उसमें एक बेसिक अंतर अवश्य है कि उसमें आम और खास में अंतर है। उसमें सब चलता रहने की प्रवृत्ति में चलता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून सबके लिए एक सा है,
वो आम हो, वो खास हो, जब विपक्ष का मामला वो होता भाजपा है को, तो कांग्रेस बीजेपी को, सरकार समाजवादी लगातार पार्टी एक के को, बाद मुकदमे किसी- कर देती है। हमारे संजय सिंह जी के ऊपर एक के बाद मुकदमे कर दिए गए, 15, 16, 18 मुकदमे ला दिए गए उनके ऊपर। और वही जब बीजेपी के लोग फंसते हैं तो कुलदीप सेंगर फंसते हैं तो पूरी सरकार, पूरा तंत्र उनको बचाने में लगती है। मान्यवर ये कार्य आप अपने लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करते? और जो आप हर जगह बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर चला के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पिछले 20 साल से लगातार मेयर लखनऊ में आपका है, आपके सभासद हैं, वहां अतिक्रमण आपने कराया, आप खुद ही बुलडोजर चला के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो सरकार का जो बीजेपी सरकार है, जो कि सरकार का उसका पूरा रवैया जो है वो अन्याय संगत है, वो पूरी तरह से अन्याय से परिपूर्ण है, वहां पे न्याय है ही नहीं। ये कार्रवाई तभी होती है जब योगी पुलिस तभी एक्टिव होती है, योगी पुलिस तभी एक्टिव होती है। ये आपकी व्याख्या हो सकती है, ये लोग देख रहे हैं, ये सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ, सत्य आपकी व्याख्या हो सकती है। मेरी व्याख्या नहीं, हर आदमी आज यूपी में यही कहता है मैं जब बीजेपी का मामला होता है, बीजेपी के लोग ढीले पड़ जाते हैं, सुनना नहीं चाहते, बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते, मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। आज जो कार्रवाई की जा रही है, सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते, की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को रोका जा रहा है और लोगों के अधिकारों का हनन करके उनको दस्ती जेल में ठूसा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है लोगों को। देखिए जो बात आप कह रहे हैं उसमें अगर जरा से भी सच्चाई होती तो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश से माननीय जनता, भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूरी तरह खारिज कर देती। लेकिन लोगों को न्याय मिल रहा है और लोगों को कानून व्यवस्था का मामला हो, लोगों को राहत मिली है, लोगों तक लोग अभी भी बहुत परेशान है। आपने क्या राहत दे दी? सरकार माने का क्या पेट्रोल डीजल रेट कम न्याय लोगों के दरवाजे सरकार में आने के बाद क्या राहत दी? गुंडे माफियाओं का राज समाप्त हुआ है, पेट्रोल डीजल रेट कम नहीं कर गुंडे पा रहे, माफियाओं बिजली का के राज रेट महंगे समाप्त कर रहे हुआ हैं, है। स्कूलों की फीस बढ़ा रहे यही हैं, कारण बढ़ा रहे है हैं, कि उत्तर किताबों के प्रदेश रेट की बढ़ा रहे हैं, सम्मानित बिजली जनता ने और सब्जियों के रेट पुनः बढ़ा दिया योगी आपने। सरकार पे सरकार में आने के बाद क्या मजबूत आपने राहत मोहर दी लगाने जनता का को? काम किया, कोई राहत नहीं दी जनता को आपने। और मान्यवर आप बताएं कि आपने सरकार के सच आप नहीं सुन पाते, जनता को क्या राहत दी? सच आप नहीं सुन पाते, लगातार आप पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे आप हैं, सच नहीं सुन पाते, सच सुनना चाहते हो, मैंने कहा ना जी, आप सच सुनना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक को, भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या जनपद के गोसाईगंज के विधायक को सजा किया न्यायालय ने और वो जेल में है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, सिटिंग विधायक थे और उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ, वो जेल में है। ये तो इस तरह से आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम करती है, ये सरासर अन्याय है, सरासर गलत है, बोगस आरोप है आपके, बोगस आरोप है आपके आरोप बोगस है। आप तथ्यात्मक बात नहीं करना चाहते, आप बोगस आरोप लगा रहे हैं। मैं उनको खारिज करता हूँ। बुलडोजर उन पे चल रहे हैं जिन्होंने अवैध कब्जे किए, अवैध कब्जे में जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए, वो बीजेपी कोई हो, उनके खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं। जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा किया, उनके खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं। उनके बुलडोजर चलाया आपने? ये कोई निजी विषय नहीं है। लखीमपुर जिन लोगों ने भी अवैध कब्जे किए, सरकारी जमीन व्यक्तिगत जमीन, वो भी जेल में बंद है, लेकिन बुलडोजर चलाया वो भी जेल में बंद है, कुलदीप सेंगर वो भी जेल में बंद है। ठीक है सर, ठीक है, जिन्होंने ठीक है मोहम्मद अतीक जी, ठीक है सर आप लोगों की बात पूरी हो गई। मोहम्मद अतीक जी, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है आजम खान के लिहाज में और प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं आजम खान, तो कितनी बड़ी राहत इसे आप देंगे? ठीक है सर, आप लोगों का टाइम पूरा हो गया, आप लोगों का टाइम पूरा हो गया है, आप लोग के पास फिर आएंगे हरीश जी, सैयद मोहम्मद तकी जी। ठीक है सर, आप लोग की बात पूरी हो गई है। ठीक है मोहम्मद अतीक जी, कैसे देख रहे हैं इसे आप? बहुत देर बाद आप मेरे पास, लेकिन ये जो आजम खान की बात है, आपको भाजपा और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जेल में डलवा दिया। वो इसलिए डलवा दिया क्योंकि वो मुसलमान थे और भाजपा जितना मुसलमानों को जुल्म करना चाहती है वो कर रही है। और अब आप देख लीजिए कि हमने 18 मई 2020 को जब हमने देखा कि आजम खान के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा और बेचारे आजम खान जेल में सड़ रहे हैं, तो 18 मई 2020 को मुस्लिम लीग ने आजम खान की रिहाई के लिए एक मुहिम चलाई और समाजवादी पार्टी घबरा गई। उसने 20 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर लिखा कि आजम खान को रिहा करा जाए। वो फॉर्मेलिटी करी समाजवादी पार्टी ने। सच पूछा जाए तो समाजवादी पार्टी खुद नहीं चाहती थी कि आजम खान रिहा,
लेकिन भाजपा के साथ जो उनका रिश्ता है, तो भाजपा ने उनका काम अच्छे तरीके से करा। जब वो रिहा होने वाले थे तो एक मुकदमा और भाजपा के एक नेता ने उन पर डाल दिया कि अब तो और ये जेल में रहना चाह रहे हैं। तो ये जेल में रहना आजम खान को कोई हल नहीं है। आजम खान बहुत बड़ा है और ऐसे मुसलमान तो वो एक लीडर है, एक आइकन है। भाजपा जितना भी जुल्म करना चाहे मुसलमानों पे कर ले, जितने भी बुलडोजर चलाना चाहे हमारे घर गिराना चाहे हम क्या देना चाहे हमारे मस्जिदों पर जो है कब्जा करने की कोशिश की जाए और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खामोश रहें, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं है। आजम खान जैसे लोग, देखिए ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मसला जो है व्यक्ति के खिलाफ अन्याय हो रहा है। हर मसले में हिंदू मुसलमान या धन को चश्मा लगा कर नहीं देना चाहिए। आजम खान भारत के सम्मानित नागरिक हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की गई। वो तो हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, विपक्ष के सारे नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। चलिए ठीक है, सबको परेशान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। ठीक है सर, ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी जी, 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है आजम खान को। 26 महीनों से सीतापुर की जेल में बंद हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? आज फैसला आ गया महत्वपूर्ण। देखिए, मैंने सबकी बात को बड़ा ध्यान सुना और ना मैं किसी की भारी बोला। ध्यान सब सुन ले, अगर कोई गलत कहूँ तो जब मेरी बात समाप्त तो जवाब दे। भारत माता डायन है, सेना जो है देश की वो बलात्कारी है, अधिकारी तनखैया हमारे नौकर है, मैं जूते साफ कराऊंगा, सरकारी जमीन कब जाएंगे। एक देखिए आप जो आप बयान दे रहे हैं क्या उन बयानों पे मुद्दा किए गए? पहले आप रिएक्शन दीजिए सर। मैं पूछना चाहता हूँ जो ये बयान दे रहे हैं क्या उन बयान के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे? अपनी बात कह सकते हैं। किस पे रखे गए? और सुप्रीम कोर्ट देखिए घबराहट कितनी है। देखिए बीच में मैंने कहा, निवेदन किया कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, इनसे तेज में बोल सकता हूँ, इनको बोलने नहीं दूंगा। अगर मैं बोलने पे आ गया, मेरी बात सुन लीजिए तब आप अपना जवाब दीजिए। पढ़े लिखे आदमी दिखते हो, पढ़े लिखे आदमी दिखते हो, कम से कम आप सभ्यता समझिए थोड़ी। अब इसके बाद सरकारी जमीन, मैं सब पे आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। सरकारी जमीन कब्जाई, कब्रिस्तान की जमीन कब्जाई, मुस्लिम महिला बेचारी विधवा औरत, मैं देख रहा था स्क्रीन पे, रो रही थी कि मेरा घर तोड़ के अपने विद्यालय में इन्होंने विश्वविद्यालय में मिला ली जमीनें। सुंदरकांड यहाँ लखनऊ में प्रज्ञा पार्क में यहाँ सुंदरकांड रुकवाए। और जेल में जिसको ये बता रहे जेल, अभी ये लखनऊ के समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए अस्पताल में मौज कर रहे थे जेल के नाम पर। और 86 मुकदमे में जो जिन्होंने FIR दर्ज कराई हैं वो कोई भाजपाई नहीं है, वो वहां के पीड़ित है एक। और आपको बताएं, जब समाजवादी सरकार थी तो इनके जो कृत्य थे, इन्होंने हिंदुओं की जो कांवड़ यात्रा उसमें डीजे बंद करवाए, इन्होंने उसमें लेके दबाव लेके मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए। पश्चिम के दंगों में, करैना हो चाहे बुलंदशहर के दंगों में, अपराधियों को छुड़वाया, उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनवाया, कब्रिस्तान की बाउंड्री कटवाई, हज हाउस बनवाया। यहाँ तक कि हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी पर रास्ता लगवाने में इनका हाथ था। उसके बाद आते हैं, अब आपको 2 बच्चियों का बलात्कार होता है। देखिए 2 मंत्री आपस में सपा में टकरा गए थे। कुंडा में 2 हिंदू दलित समाज की हमारी बच्चियों को बलात्कार होता है, तो उसमें खुलेआम आजम खान वहां के डीएम को हड़काते हैं। राजा भैया का क्षेत्र, राजा भैया आ गए सामने, उसको लेके अभी के परिदृश्य को बताइए ना। अब उसी पे आ रहे, अब आ रहे उसी पे आ रहे, अब उसी पे आ रहे। सत्ता, अभी हमारे आपके मित्र ने कहा कि उनको छोड़ दिया गया 87 मुकदमों में। तो आपको बता दूं, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं और अधिवक्ताओं को आपको बताओ पॉइंट पे 87 मुकदमे में वो छोड़े नहीं गए हैं। वो मर्सी होती है, जमानत एक दया होती है। अच्छा। इनको केवल जमानत दी गई है, छोड़ा नहीं गया, मुकदमों से बरी नहीं हुए हैं ये जो इनको छोड़ दिया गया। और क्या ये इस बयान पे कि वो 87 साल की उम्र है, बुजुर्ग है बेचारे, इनको छोड़ दिया जाए? और दूसरी चीज, ये आप वाले जो बता रहे थे, आपके कारनामे आपको बता दें, ये कहते कि भाजपा है विपक्ष को दबाती है। इनकी क्षेत्र में क्या हो रहा है, इनके जो नेता है ताहिर हुसैन, इनके दंगाई, इनका पार्षद पकड़ा जाता है, बम, असला, गोला बारूद सब बरामद होता है। इनके नेता क्या, उत्तर प्रदेश के जो इनके प्रभारी है उनके ऊपर यही सुल्तानपुर में टिकट ब्लैक करने के आरोप लगते रहे। तमाम ऐसे आरोप हैं। जब चुनाव आता है तो मेट्रो में इनके नेता जाते थे, अरविंद केजरीवाल, अब चलते मर्सिडीज पे। तो ऐसी बातें जो विपक्ष को दबाने का हर सरकार अपनी अपनी करती है। तो इस प्रकार से आजम खान के पास, आजम खान के पास उत्तर प्रदेश में इतने भड़के थे, इनके राज में मुख्तार अंसारी पर पे
पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। ब्रेक ले रहे हैं एक छोटा सा, ठीक है, इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक बिल्कुल मिलेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।